कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर है मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं। तो प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंदर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी है कि जब तक हम अर्थशास्त्र या अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे, उसके बाद भी आगे पढ़ाई करेंगे, वहाँ भी अर्थशास्त्र विषय आएगा। तो जब तक आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो कुछ शब्द हैं जो बार बार अर्थशास्त्र में आते हैं, तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपके इस चैप्टर में 4 बातें दर्शाई गई है और जिसके बारे में जानकारी दी गई है। तो जिसमें पहला है वस्तु, सेवा और साधन, कीमत और मूल्य का अर्थ और अंतर, संपत्ति और कल्याण, व्यापार चक्र के संदर्भ में प्राथमिक जानकारी इस चैप्टर में हम प्राप्त करेंगे। ये 4 चीज़ें दी गई हैं, ये 4 टॉपिक हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में थोड़ी जानकारी दर्शाई गई है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कीमत और मूल्य, प्राइस एंड वैल्यू। तो जहाँ तक देखते हैं तो हम अपनी आम जिंदगी में कीमत और मूल्य दोनों एक दूसरे के विपरीत हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हम दोनों को एक जैसा ही समझते हैं, पर्यायवाची समझते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में कीमत का अर्थ अलग होता है और मूल्य का अर्थ अलग होता है। तो दोनों के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हम मूल्य का अर्थ समझेंगे। तो मूल्य है, तो मूल्य को 2 तरह से देख सकते हैं, एक उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य के अंदर जो भी वस्तु है वो हम मानवों के लिए कितनी उपयोगी है, उसके आधार पे उसका उपयोगिता मूल्य दर्शाया जाता है। जैसे खुराक यानी कि भोजन है, पानी है, सूर्य प्रकाश है, हवा है, ये सारी चीज़ें हैं कि जो खूब अधिक उपयोगी होती है, तो इनका उपयोगिता मूल्य खूब अधिक होता है। और विनिमय मूल्य, तो विनिमय मूल्य में वस्तु या सेवा दे करके उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना हो, तो जो भी वस्तु हम प्राप्त करेंगे उसकी कितनी इकाई हमको मिलेगी, उस संबंधित वो विनिमय मूल्य दर्शाता है। जैसे गेहूं के बदले में अगर हम चावल ले रहे हैं तो कितना चावल हमको मिलेगा, तो वो गेहूं का विनिमय मूल्य दर्शाएगा कि गेहूं दे करके इतना चावल हमको प्राप्त हुआ है, तो वो विनिमय मूल्य पता चलता है। उसके बाद उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच संबंध, कि दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो ये बात जान लेना आवश्यक है कि जो भी वस्तु है अगर उसका उपयोगिता मूल्य है तो उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कि अगर जो वस्तु है उसका उपयोगिता मूल्य है तो ये जरूरी नहीं कि उसका विनिमय मूल्य होगा, यानी कि वो वस्तु को दे करके हम अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिन वस्तुओं का विनिमय मूल्य होता है उसका उपयोगिता मूल्य होता ही है, यानी कि जो वस्तु और सेवाएं हम दे करके बदले में वस्तु और सेवाएं प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होगी ही। जैसे है कि ये खुराक है, पानी है, सूर्य प्रकाश, हवा है, ये सारी चीज़ें हम देंगे तो उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमें फ्री मिलती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ वस्तु या सेवाएं देनी नहीं पड़ती हैं। तो ये सूर्य प्रकाश है, पानी है, इनके बिना हमारा चलता भी नहीं है, तो इनका उपयोगिता मूल्य तो खूब अधिक है लेकिन विनिमय मूल्य नहीं है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनका विनिमय मूल्य होता है और उपयोगिता मूल्य भी होता है। साथ में मूल्य का अर्थ और कीमत का अर्थ दिया है। तो मूल्य अर्थात है कि वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु के प्रमाण में विनिमय मूल्य, कि वस्तु या सेवा दे करके दूसरी वस्तु या सेवा कितने प्रमाण में प्राप्त होती है, तो वो उसका विनिमय मूल्य दर्शाता है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। और कीमत का अर्थ होता है कि वस्तु या सेवा के बदले में जो भी राशि चुकाई जाती है उसका प्रमाण, यानी कि कीमत। तो ये परिभाषा याद करना बहुत ज़रूरी है, मूल्य और कीमत का एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं और सेवाएं दोनों में ये चीज़ें याद रखनी जरूरी है कि वस्तुएं भौतिक होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं,
जिनसे हम अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट कर सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है, तो वो वस्तुएं होती हैं। और सेवाएं ये अभौतिक विषय होती है, जिन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे महसूस करके उनके द्वारा हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद का अगला टॉपिक आता है वस्तुओं के प्रकार। तो वस्तुओं के प्रकार के अंदर आपके बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं किताब में। तो जिसमें पहला आता है भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। भौतिकता के आधार पर दो प्रकार की वस्तुएं की जाती हैं, जिसमें पहला आता है भौतिक वस्तुएं कि जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, छू सकते हैं, वजन कर सकते हैं। और अभौतिक वस्तुएं जो हम सेवा के रूप में जिन्हें जानते हैं। किताब में उदाहरण के रूप में लिखा है कि गेंद है, बैट है, प्राइमर्स है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, फर्नीचर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम देख सकते हैं, वजन कर सकते हैं, छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी भौतिक वस्तुएं हैं। लेकिन जबकि संगीत है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सलाह है, ये सारी चीज़ें, इनसे भी हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। तो ये सारी अभौतिक वस्तु या सेवा होती है। उसके बाद अगला आता है सर्वसुलभ और आर्थिक वस्तुएं। तो सर्वसुलभ, तो इस प्रकार की वस्तु या सेवा कि जिसकी पूर्ति यानी कि सप्लाई जो मिलती है उस पर किसी का भी अंकुश ना हो, जो हमें जितने प्रमाण में चाहिए, जब चाहिए तब हमको प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी वस्तुओं को सर्वसुलभ वस्तुएं कहते हैं कि जिनके बदले में हमें कुछ भी मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है, जैसे हवा, सूर्य प्रकाश, ये इत्यादि। और आर्थिक वस्तुएं कि ऐसी वस्तु या सेवाएं कि जिन पर नियंत्रण मनुष्य कर सकता है, जो कमी वाली होनी चाहिए, जिसका क्रय विक्रय होना चाहिए, यानी कि हम उसे खरीद सकें, बेच सकें, तो वो वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं कही जाती हैं। यहाँ पे आपको जितने भी वस्तुओं के प्रकार हैं उनकी परिभाषाएं याद करनी होगी, उनका अर्थ याद करना होगा। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद अगली वस्तु आती है टिकाऊ और नाशवान वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं, तो जो वस्तुएं ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं तो वो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। और कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं कि जो मतलब इस्तेमाल करते ही ख़त्म हो जाती हैं या फिर कम समय तक चलती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो नाशवान वस्तुएं होती हैं। जैसे टिकाऊ वस्तु में है जूते, कपड़े, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, ये सारी वस्तुएं किस प्रकार की टिकाऊ वस्तुएं हैं कि जो लंबे समय तक टिकी रहती हैं। और जबकि बिस्किट है, दूध है, ब्रेड है, सब्जी है, फल है, तो ये सारी चीज़ें एक निश्चित समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाती हैं, तो वो नाशवान वस्तुएं कही जाती हैं। अगला आता है निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं। निजी वस्तुएं यानी कि जिसकी मालिकी निजी हो, व्यक्तिगत हो, प्राइवेट हो, तो ऐसी वस्तुओं को निजी वस्तु कहते हैं। और सार्वजनिक यानी कि ऐसी वस्तुएं कि जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, तो वो सार्वजनिक वस्तुएं कही जाती हैं। उसके बाद आपका आखिरी वस्तु और सेवा वस्तुओं के प्रकार में आखिरी प्रकार आता है उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट दो तरह से होती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो वस्तुएं सीधे तौर पे हमें संतुष्ट करती हैं वो प्रत्यक्ष वस्तुएं कही जाती हैं। जैसे उदाहरण किताब में दिया है कि जो खुराक यानी कि भोजन है वो मनुष्य की आवश्यकता को प्रत्यक्ष संतुष्ट करता है, यानी कि सीधे हम खाना खा करके हमारी आवश्यकता संतुष्ट कर सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है वो परोक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार जो वस्तुएं प्रत्यक्ष उपयोग के द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं उन्हें उपभोग की वस्तुएं कहा जाता है, यानी कि सीधे तौर पे जिन वस्तु को हम इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकता संतुष्ट कर लेते हैं वो उपभोग की वस्तु हैं। और उत्पादक वस्तुओं में कि जो वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले करके
तुष्टि गुण का सर्जन करने में, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में मददरूप होती है, जो उत्पादन में भाग लेती हैं, ऐसी वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं कही जाती है। जैसे ट्रैक्टर का उदाहरण दिया है कि ट्रैक्टर ये मशीन है जो कि अनाज उत्पन्न करने में उपयोगी होता है, यानी कि वो उत्पादक वस्तु है, और अनाज का इस्तेमाल हम अपने भोजन के लिए करते हैं और वो प्रत्यक्ष वस्तु के अंदर आ जाता है, तो ये ट्रैक्टर उत्पादक वस्तु कहलाता है। तो यहाँ पे आपका वस्तुओं के प्रकार के बारे में जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की। उसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में बताऊँगी।